हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्कैंड एजुकेशन। आई एम सोनू कुमार। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का पार्ट 1 देखा था और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें लास्ट पे लाइट चली गई थी, तो मैंने ये सेकंड वीडियो लेक्चर बनाया, तो उसको और इसको ज़रूर देखना है, ठीक है। अभी जिन्होंने मेरा वो लेक्चर देखा था वो इस लेक्चर को 5-7 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करने वाला हूँ। आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो बने रहें, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग ग्राफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने क्या बनाया था? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने ऐसे बनाया था ना, स्लोप। सबसे पहले स्लोप की बात करें। स्लोप मतलब थीटा। कौन सा? टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? y/x, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर से मान लो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इसलिए उसका स्ट्रेट लाइन में जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे जाता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे भी आड़ा टेढ़ा कैसे भी जा सकता है, ठीक है, कैसे भी जा सकता है। तो अभी मैं देखो यहाँ पर ऐसे अगर मैं बना रहा हूँ, ये मान लो ये मैंने एक स्लोप बना लिया है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? थीटा से। कौन सा थीटा लेना है? टेन थीटा। और टेन थीटा कहता है y/x। y क्या है? y क्या है? यही तो है y, डिस्टेंस। तो ये वाला जो है, ये वाला जो हाइट है, ये वाला, ये क्या है? ये है y, ठीक है। और ये क्या है? ये है x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने y किसको लिया है? y हम लोगों ने डिस्टेंस को लिया है, मतलब s। और x किसको लिया है? तो x हम लोगों ने टाइम को लिया है, मतलब t। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि ये जो s अपॉन t आया है, ये क्या आया है? ये v आया है। क्या आया है? ये v आया है। और ये v क्या था? ये स्लोप था ना, तो ये क्या आया है? ये स्लोप आया है। समझे? इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या बताता है? वो हम लोग को वेलोसिटी बताता है, ठीक है। वो हम लोग को क्या बताता है? वो हम लोग को वेलोसिटी बताता है। बोलिए, आप लोग को इतना समझा? अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही सेम स्लोप ही हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर स्लोप की बात करेंगे, वहाँ पर एरिया की बात करेंगे। तो देखिए, मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो इसका y कोऑर्डिनेट ले लोगे, तो ये y। और ये कौन सा? x कोऑर्डिनेट ले लोगे, सो ये x। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं टेन थीटा यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? टेन थीटा यूज़ करूँगा। टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? y/x। अब यहाँ पर मैंने y किसको लिया है? वेलोसिटी को। इसका मतलब v अपॉन में x किसको लिया है? टाइम को। इसका मतलब t। v/t क्या होता है? v/t एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या निकला? ये एक्सेलरेशन निकला। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया में कौन सा? ये जो लाइन रहेगा, जो कर्व रहेगा, उसके अंडर एरिया, मतलब एरिया अंडर कर्व, वो पूरा एक नाम ही है, एरिया अंडर कर्व। सो हम लोग को ये एरिया अंडर कर्व लेना है, ये एरिया अंडर कर्व लेना है। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपको ये कौन सा ज्योमेट्री दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया सिंपल में जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया की। तो ये कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है? बेस टाइम ना, मतलब टी। हाइट क्या है? वी। अब देखो, ये एक नंबर है ना, तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, ये नंबर है सिर्फ, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर जो मेन बात करनी है वो कि v इंटू टी क्या होता है। अब देखो, ये मैंने ऐसे लिया है, तो हम लोगों ने एरिया ऐसे निकाला। जब ये लाइन ऐसे स्ट्रेट में लेता, ऐसे लेता, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता, तो वहाँ पर हम लोग एरिया अंडर कर्व लेते, तो उस टाइम पे वो एक रेक्टेंगल बन जाता। तो रेक्टेंगल बनने से v इंटू टी क्या होता है? v इंटू टी होता है s, डिस्प्लेसमेंट। अरे वेलोसिटी क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब मैं इस वी टी को इधर लेके जाऊंगा तो बचेगा क्या, एस, तो एस बराबर क्या आएगा, वी इंटू टी। समझे? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया हम लोग को क्या बताता है, वो एरिया हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो हम लोग को क्या बताता है, वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। बोलिए आप लोग को इतना समझा? देखो इसको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसको किससे कब डिवाइड करना है और किसको किससे कब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग y अपॉन एक्स करते हैं, और जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग y इंटू एक्स करते हैं। बोलिए आप लोग को इतना समझा? ठीक है, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम लोग कुछ और ग्राफ्स भी देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को ये टोटल 6 ग्राफ्स पढ़ने, बहुत आसान है। इसमें मैं बता देता हूँ, ये ऊपर वाले जो तीनों हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और जो नीचे वाले तीन हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इस टाइम पे जो बनाएंगे वो रेस्ट पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, इस टाइम पे जब बनाएंगे मोशन में आ जाएगा, लेकिन कौन से, यूनिफॉर्म मोशन में। इस टाइम पे कब, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। ठीक है, जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा तो लेट्स गो। देखिए अभी रेस्ट पर है, मतलब क्या कि रेस्ट पर है मतलब वो मोशन में नहीं है, रेस्ट पर है मतलब वो सालों से मैं उसको, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को आज देख रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ा है। 2 साल बाद देख रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ा है। 4 साल बाद देख रहा हूँ, ये ऐसे ही पड़ा है। मतलब इसका मेरे से जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। अब वो रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो टाइम बढ़ते जा रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है मुझसे, इसका मुझसे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये जो रेस्ट पर बनाएंगे उसको पता है कैसा बनाएंगे, देखो मैं उसको बना के बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं टाइम लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 सेकेंड में मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ, मैं मान के चलता हूँ कि इसका मुझसे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। तो इसका मुझसे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो मैंने बोला कि 1 सेकेंड पे कितना था, 5 मीटर। इसको मैं इधर रखता हूँ, चलो इधर। तो एक सेकेंड में कितना हुआ, 5 मीटर, 5 मीटर। अगले नेक्स्ट दूसरे सेकंड में कितना हुआ, दूसरे में भी तो 5 मीटर ही है, तो दूसरे में भी 5 मीटर। अगले में 5, उसके अगले में 5, उसके अगले में 5। मतलब कि ये जो लाइन आने वाला है वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ वो आप लोग को समझा? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो सेम ही है ना, वो तो सेम ही है। देखो मैं पूछूं 1 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, 5। 3 सेकंड पे कितना था, 5। 5 सेकंड पे कितना था, 5। हर जगह इसका डिस्प्लेसमेंट तो वही है, मार्कर का डिस्प्लेसमेंट तो वही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। कब, जब जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट पर रहेगा तो उसका जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो ऐसे बनेगा। इतना आप लोग को समझा? ये लाइन ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है कि ये रेस्ट पर है। अब इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। अच्छा बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0। वेलोसिटी 0 ना। इसका मतलब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी 0 है। तो इसका वेलोसिटी 0 हम लोग कैसे बताएंगे, इसका वेलोसिटी 0 है तो 0 कैसे बताने वाले हैं। तो देखो 0 हम लोग कैसे बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना है, 0। तो टाइम बढ़ते जा रहा है, उसका वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग इसको इधर ही बताएंगे, वो इधर ही आएगा। देखो ना वेलोसिटी इधर 0 रहने वाला है,
और किधर भी जीरो नहीं रहेगा, लेकिन इधर जीरो रहेगा। बोलो समझा? देखो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना, जीरो, 2 सेकंड पे जीरो, 3 सेकंड पे जीरो, 4 सेकंड पे जीरो, हर सेकंड पे वेलोसिटी तो जीरो ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो मूव कहाँ कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है ना, तो उसका जो ये वेलोसिटी है वो तो जीरो ही रहने वाला है। तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा कि वो एक्स एक्सिस से पास होगा। समझ गए? अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, देखिए। अच्छा बताओ, रेस्ट वाला समझा? डिस्प्लेसमेंट उसका फिक्स है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उसका डिस्प्लेसमेंट मुझसे 5 मीटर ही है, तो देखो 5 मीटर ही है। रेस्ट पे उसका वेलोसिटी जीरो है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, वेलोसिटी जीरो ही है। तो वेलोसिटी जब जीरो है तो वो एक्स एक्सिस से ही पास होगा। अगर मैं उसको वाई एक्सिस से पास कर देता तो उसको वेलोसिटी कुछ तो बताता ना, तब उसका वेलोसिटी कुछ तो होता, तो इसलिए मैंने उसको एक्स एक्सिस से ही पास किया है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताओ? आप लोगों से पूछा है, बताओ क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को बोलते हैं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जिसमें कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम वेलोसिटी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैं मीटर में लेने वाला हूँ सब कुछ, और ये सेकंड में, टाइम सेकंड में, ये ध्यान रखना मैं टाइम सेकंड में ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक नहीं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, चलो 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि इसका वेलोसिटी सेम है, इसका वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 सेकंड में ये 2 मीटर चला, नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 4 मीटर चला, नेक्स्ट 3 सेकंड में वो 6 मीटर पर पहुंच गया, और 4 सेकंड में वो 8 मीटर पर पहुंच गया, 5 सेकंड में 20 मीटर पर पहुंच गया। तो इसका वेलोसिटी कितना है? इसका वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड ना, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ना। देखो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, मैंने बोला कि इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, मतलब यहां पर दूसरे अगले नेक्स्ट दूसरे सेकंड में फिर से 2 मीटर कवर किया, मतलब 4 पे आ गया, ये यहां पर नेक्स्ट 3 सेकंड में, यहां पर 4 सेकंड में, यहां पर 5 सेकंड में, यहाँ पर। बोलो ये समझा? देखो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब बढ़ते नहीं जा रहा है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए देखो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अब इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है, लेकिन आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाना स्केल से, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। यूनिफॉर्म मोशन का जब सेम वेलोसिटी की बात होगी तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है? 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर, 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर का। देखो 1-1 सेकंड बढ़ते जा रहा है, जो टाइम है वो 1-1 सेकंड से बढ़ रहा है। देखो ना 1 2 3, मतलब 1-1 सेकंड से टाइम बढ़ रहा है, और जो स्पीड है वो 2-2 मीटर से बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 2 मीटर, नेक्स्ट दूसरे सेकंड में फिर 2 मीटर, नेक्स्ट तीसरे सेकंड में फिर 2 मीटर, ऐसा बढ़ रहा है। मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेलोसिटी सेम है, उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है? अभी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड पे भी उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। दूसरे सेकंड पे भी उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तीसरे सेकंड में भी उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, मुझे बताओ 1 2 3 4। मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि वो सेम वेलोसिटी है, इसका मतलब कि 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ऐसा ही तो बनेगा। अरे देखो
एक सेकंड पे भी 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में कितनी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेम वेलोसिटी तो है, सेम वेलोसिटी तो है, इसीलिए तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि एक सेकंड में 2 मीटर, दूसरे 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्पीड देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कांस्टेंट है। आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन भी समझा, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ चुके हैं। यहाँ पर सेम वेलोसिटी था तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, देखो क्योंकि सेम वेलोसिटी है। अब इसमें देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब मैं बाइक चला रहा था, ब्रेकर आया मैंने कम कर लिया, फिर से मैंने भगाया, एकदम स्पीड में भगाया, फिर से वो ब्रेकर आया मैंने कम कर लिया, फिर से स्पीड में भगाया, उधर ट्रैफिक जाम मिल गया मैंने फिर से कम कर लिया। मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, कहीं पे कांस्टेंट नहीं है। मैं हर जगह 2 मीटर पर सेकंड से ही नहीं जा रहा हूँ, मैं 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 100 मीटर पर सेकंड से नहीं जा सकता, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन में बैठा हूँ तो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो ब्रेक लगा, तो वो सब सेम वेलोसिटी नहीं, मतलब सिंपल सी बात वो है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे आएगा, तो देखो इसका तो स्ट्रेट लाइन में आता है, लेकिन इसका स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर मान लो ये चल रहा था, वेलोसिटी कहीं पर रुक गया, फिर से कहीं पर रुक गया ना, फिर से बढ़ा, कहीं पर कम हो गया, वेलोसिटी कम हो गया, तो इसका कैसा ऐसे आड़ा टेढ़ा कैसे भी जाता है, इसका आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे कैसे भी बना दोगे ना, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, आड़ा टेढ़ा ऐसे बना दो, ठीक है। ऐसे तो नहीं बना सकते, उसको आड़ा टेढ़ा करना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको 11th में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी मैं आपको जितना आपके अभी काम का है उतना आप लोग को बता दे रहा हूँ। ऐसे बना दो, समझ गए। मतलब ओवरऑल हम लोग इसको आड़ा टेढ़ा कैसे भी बना सकते हैं इस टाइम पर, फिर ये सब कैसे क्यों होता है वो आप लोग 11th में पढ़ लोगे। अभी सिर्फ इतना समझ के रखो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो अलग अलग रहेगा। वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। बस कभी वो रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं होने वाला, रिवर्स नहीं होगा हमेशा, वो या तो ऐसे ऐसे जाता ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ऐसे रिवर्स नहीं होने वाला, ठीक है। बोले इतना समझा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो कैसे होता है, तो देखो वेरिएबल वेलोसिटी है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ। मुझे बताओ वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब आएगा तो एक सेकंड पे उसका वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे पे 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे पे 15 मीटर पर सेकंड, चौथे पे 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे जब उसका एक्सेलरेशन आएगा तो उसको वेरिएबल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। और चेंज इन वेलोसिटी से हम लोग को क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी से हम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है। तो वो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, देखो वो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, एक सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे पे 15, चौथे पे 20। तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा, उसका ग्राफ एक पॉइंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो उसका स्ट्रेट लाइन ही तो जाने वाला है। बोलो समझा, बोलो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 6 ग्राफ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग को ये समझा होगा। फिर भी अगर कोई भी बात नहीं बाकी रह गई हो तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। एक बात और, इसका मतलब यही नहीं कि लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिनसे आपको ये सारा जो फंडा है ना, कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको सही से नोट कर लीजिए। हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं।
चलो क्वेश्चन देख लो, देखो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग नेट एक्सलेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20 सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है मुझे भी आपके तरह से, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोग का देखो ग्राफ्स के क्वेश्चन जितने करोगे आप लोग के लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले लेकर चलते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में देखो नेट एक्सलेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड तो अरे 2 सेकंड तो है ही नहीं इधर किधर, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। ये 15 सेकंड है, 15 सेकंड, लेकिन इधर 2 सेकंड किधर है, अरे 5 सेकंड इधर है, तो 2 सेकंड तो उससे थोड़ा पहले ही होगा ना। हम लोग मान कर चलते हैं कि 2 सेकंड इधर है, 2 सेकंड इधर है, तो इस 2 सेकंड का हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है। ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो देखो इधर वेलोसिटी उधर टाइम, या मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब इसका जो स्लोप है। मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो इसी का हम लोग 2 सेकंड पे हम 2 सेकंड पे 0 से लेकर के 2 सेकंड पर हम लोग को इसका एक्सेलरेशन निकालना है। मतलब यहाँ कहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ कहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग को कैसे करेंगे। तो देखो ये पूरा एक लाइन है, मतलब इस पूरे का स्लोप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अरे भैया 1-2 मिनट रुकना, लाइट गई, आई एम सॉरी, थोड़ा लाइट चला गया था। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग यहाँ पर थे। देखिए न्यूमेरिकल्स मेरे साथ ज़रूर करना, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े बहुत बाकी रह गए रहेंगे उसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, वो इसमें क्लियर हो जाएगा सब। देखो नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर 5, वहाँ पर 10, 15, 20 सेकेंड है। अब 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में इस ऑब्जेक्ट का जो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो देखो हम लोग को 5 सेकंड पर जानकारी दी है, 10 सेकंड पर जानकारी दी है, लेकिन 2 सेकंड यहाँ पर है, तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, उसका अप्रोक्स मान कर करेंगे क्या, नहीं, उसका अप्रोक्स मान कर नहीं करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बात रखना कि इसमें हम लोग को करना क्या, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन देता है। a बराबर v माइनस ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वो मत लगाओ, यहाँ पर ग्राफ दिया है उससे सॉल्व करो, ग्राफ से याद करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू कर दो, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू सेकंड। अब मुझे बताओ अगर ये एक लाइन है, अब या इस पॉइंट पर भी इसका स्लोप वही होगा, अरे एंगल तो उतना ही होगा, देखो ना एंगल तो उतना ही होगा, और इस पॉइंट पर भी उसका स्लोप उतना ही होगा, समझ लो इसका स्लोप तो उतना ही होगा। अरे भाई अगर मान लो ये एक लाइन है, इसको मैं यहाँ पर बैठ कर देखूँ, तो यहाँ पर बैठ कर देखूँ, इसका ऊंचाई तो उतना ही रहने वाला है, हाइट बड़ा है, ये हाइट बड़ा है, हाइट पहले इसका इतना था अब इतना हो गया, हाइट बड़ा है, लेकिन उसका ऊंचाई तो उतना ही है, वो तिरछा तो उतना ही है, बस हाइट बड़ा है, हाइट में कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पर उसका जो स्लोप रहेगा वही स्लोप उसका यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो उसका स्लोप रहेगा, जो एक्सेलरेशन रहेगा, वही तो 5 सेकंड पे भी रहेगा, और 5 सेकंड का इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है, तो हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, 5 सेकंड पे निकाल रहा हूँ, क्यों 5 सेकंड पे, क्योंकि 2 सेकंड पे भी वही रहने वाला है। तो देखो अभी हम लोग को स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ, स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, पहला कर रहा हूँ, तो देखो एक्सेलरेशन स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है y अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ y क्या है, y है हाइट, ये वाली, तो यहाँ से y क्या है, देखो ये y, तो ये y आप लोग देख के बोलोगे ये 5 है, नहीं ये 10 है, देखो ना ये पूरा कितना है 10, 1 2 3, ये पूरा 10 है ना, देखो ये 10 है ना, देखो 10, तो ये कितना आया 10। और x क्या है, x टाइम है ना, देखो टाइम, तो टाइम कितना है इतना, कितना 5 सेकंड, तो 10/5 2, सो 2 क्या आया,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्यों स्क्वायर आया? क्योंकि स्लोप निकाल रहे हैं, v और t का वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो हम लोग को क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, इसलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ये आप लोग को समझा? बोलो क्लियर है? कि देखो y क्या है? y है ये हाइट, ये कितना है? 10 है तो 10 लिख दिया। x क्या है? x है ये टाइम, तो टाइम कितना है? 5 है तो 5 लिख दिया। अब 10/5 2 होता है, 2 लिख दिया। अब स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ निकालना है? t=0 टू t=20 सेकंड। t=0 मतलब t यहाँ पर 0 यहाँ पर है और 20 सेकंड यहाँ पर है। यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? बताओ। अच्छा, अगर आप लोग को याद होगा स्टार्टिंग में मैंने रिवीजन कराया था। रिवीजन क्या कराया था? कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम लोग इसका एरिया निकाल देते हैं, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ये मुझे बताओ। अच्छा, ये आप लोग को समझ गया रहेगा ना? ये एक्सेलरेशन वाला समझ गया रहेगा, तो उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात मुझे ये बताओ, ये हम लोग को ऊपर चढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये नीचे क्या जा रहा है? ये नीचे बता। चलो उस पर आते हैं, लेकिन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हम लोग को किसका एरिया निकालना है? इसका ट्रापेजियम है ना, ये ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? ये एरिया निकालना है। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया भी तो निकालना है, क्योंकि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा लाइन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लो, वही हम लोग को क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया निकालेंगे। सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड एरिया। मुझे बताओ एरिया क्या होता है? ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रापेजियम का एरिया होता है क्या? अरे होता क्या है भैया? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसकी पैरेलल साइड कौन सी है? अगर ये ट्रापेजियम है तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी? एक पैरेलल साइड ये, एक पैरेलल साइड ये, एक ये, यही तो पैरेलल है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम में ये कितना आएगा? ये कितना है? देखो यहाँ पर 10 में से 5 क्या? 5 है, मतलब 5 प्लस, और ये टोटल कितना है? ये टोटल 15। बोलो समझा क्या? समझा? अरे भाई मैंने ये कैसे निकाला? देखो एक तो ये पैरेलल, एक मिनट रुकना ज़रा। एक तो ये पैरेलल साइड हो गई ये वाली, और एक ये पैरेलल साइड हो गई। अब मेरे को इन दोनों का लेंथ निकालना है। तो इसका लेंथ कितना होगा? इस टोटल का लेंथ कितना है? 10। इसमें से ये 5 निकल चुका है, तो इसमें ये भी तो 5 ही बचेगा। ये पूरा 10 है, उसमें से आधा निकाल दिया 5, तो बचा कितना? 5 ही ना। तो 5 लिख दिया प्लस पे दूसरी पैरेलल साइड कौन सी? ये पूरी वाली ना, ये पूरी, और ये पूरी कितनी है? 15 लिख दिया। तो एरिया क्या होता है? ट्रापेजियम का बोल रहा हूं, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी? हाइट 10 ना, 10 है ना? बोलो 10 ही तो है भैया। अब बताओ 2 1 2 2 5 10। अब इसके बाद ये कितना? प्लस और इंटू में 5 5 2 कितना होता है? अरे 100 होता है, 100 मीटर। बोलो कंप्लीट। डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। हम लोग खुश हो गए, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हम लोगों ने। लेकिन अभी मत खुश हो, ये हम लोगों ने अधूरा आंसर निकाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से एरिया अंडर कर्व, ये पूरा कर्व है ना। अरे भैया कर्व तो ये पूरा है, सिर्फ यहीं तक थोड़ी खत्म हो रहा है। कर्व तो ये पूरा है ना, तो इस पूरे का एरिया निकालना होगा। इसका एरिया तो निकाल दिया, इस ट्रायंगल का एरिया कौन निकालेगा? इस ट्रायंगल का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया, तो चलो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एरिया किसका? ट्रायंगल का। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। बताओ बेस क्या है? बेस तो यही है। 5 सेकंड देखो, बेस यही है। 20 और 15 सेकंड के बीच वाला बेस है, ठीक है। तो वो कितना होगा? 20 - 15 कितना? 5। तो हाफ इंटू बेस मैंने कर दिया 5 इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है ना, ये हाइट है। अब ये हाइट कितनी है, बोलोगे -10 है, तो देखो -10 नहीं है, वो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने उसको ग्राफ के यहाँ पर 0 रहेगा और उसके हम लोगों ने बिलो साइड दिखाया है, समझे। तो वो माइनस ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि वो माइनस में है, वो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो -10 वेलोसिटी है वो 0 के दूसरे साइड है, ठीक है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना रहेगा, ओनली सिर्फ 10, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन मतलब। तो ये कितना 5 5 25 क्या मीटर, इधर भी क्या मीटर तो लिख दिया है। लेकिन मुझे बताओ, इसका हम लोगों ने एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को एरिया को मैं क्या करूंगा बताओ। अरे एरिया अंडर कर्व हम लोगों ने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब इस दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूं कि माइनस करूं। तो देखो, हो सकता है आप लोग बोलो कि प्लस करो, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ना, मोशन में है वो। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने लगा, यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा था, यहाँ पर एक्सेलरेशन था, कांस्टेंट वेलोसिटी आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी, ठीक है, मतलब उसने ब्रेक लगा लिया। फिर उसके बाद ब्रेक लगाते लगाते माइनस में चले गया। और यहाँ पर ये जो नीचे जा रहा है उसका क्या मतलब है, देखो नीचे जा रहा है मतलब कि मैं ऐसे चल रहा था, पहले मैंने 10 मीटर चल लिया, फिर मैंने 5 मीटर वापस आ गया, इसका मतलब वो है मैंने 10 मीटर चल लिया, फिर मैं 5 मीटर वापस आ गया। तो 5 मीटर वापस को मैं ऐसे जाकर ऐसे रिवर्स नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं ऐसे नीचे करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो, उसको मैं ऐसे नीचे करके दिखाऊंगा। पहले 100 मीटर मेरे को चलना था, 100 मीटर में चल लिया। अब उसके बाद 25 मीटर मैं नीचे गया, नीचे गया मतलब कि मैं वापस पीछे आया, अपने रास्ते पीछे आया, तो 25 मीटर पीछे आ गया। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अरे भाई ये ऐसा है कि अगर ये पूरा रास्ता 100 मीटर का है, उसमें मैं यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 मीटर पर वापस आ गया, तो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कहाँ, पहले गया फिर 25 मीटर वापस आया, मतलब ये फाइनल पॉइंट। तो ये कितना है, ये पूरा 25, ये पूरा 100, ये 25, तो ये कितना होगा 75 ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 75 मीटर ही तो आएगा। कैसे आया आप लोग को वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर पहले हम लोग मान लो ऐसे चल रहे थे, मैंने 100 मीटर चला, उसके बाद मैं 25 मीटर बैक आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 75 मीटर हुआ। इसका मतलब वही तो है। अगर ये ग्राफ ऐसा ना होकर, अगर ये जो ट्रायंगल ये ऊपर के साइड होता, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, किधर बनाऊँ, तो देखो इधर बना देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा रिवर्स कर देता, ये ग्राफ मान लो वही है, ये ट्रापेजियम ऐसे ही है, अब वो ट्रायंगल नीचे गया है ना, मैं इसको ऐसे ही ऊपर कर देता ना, तब हम लोग बोलते कि हाँ भाई अभी हम लोग को 100 + 25 करना पड़ेगा, अभी हम लोग बोलते कि हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो नीचे का साइड है, इसका मतलब कि हम लोग पहले गए, फिर उसके बाद हम लोग वापस आए। अब कितना वापस आए, तो 25 मीटर वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 75 मीटर हुआ। समझ आया। अब देखो, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कहाँ से, t = 0 to t = 20 सेकेंड्स तक। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मुझे बताओ। टोटल डिस्टेंस मतलब हम लोग कितने कदम चले, 0 से 20 सेकंड तक हम लोग कितने कदम चले। तो मैं चल रहा हूँ, मैं कितना कदम चला, पहले 100 चला, उसके बाद 25 चला, कितना 125 है ना। अरे हम लोग जो माइनस करते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है, जो हम लोग टोटल ट्रेवल करते हैं, जो हम लोगों ने टोटल ट्रेवल किया है। तो मैं पहले 100 चला, उसके बाद 25 वापस आया, तो टोटल कितना चला, 125 मीटर ही तो चला। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, 125 मीटर ही तो आएगा। समझ रहे हो। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो फिजिक्स है।
आप लोग को आजू बाजू में देखना होगा। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने कंप्लीट डिटेल सेकंड लेक्चर में किया था, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसका डाउट आप लोग को कुछ नहीं रहेगा। डिस्टेंस क्या होता है, जो हम लोग टोटल चले, जितने कदम हम लोग चल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस। समझ रहे हो? आई होप आपको ये समझा होगा। फिर भी अगर इसमें कोई भी बात, छोटी सी भी बात ना समझियो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो वीडियो को रिवाइंड करके पर थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर करना। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करने तो पड़ेगी, इसलिए अभी थोड़ा सा इसको समझने पर फोकस करो, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन रीड करो। देखो 4 cars A B C D आर मूविंग इन अ लेवल रोड, लेवल मतलब सीधी। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आप लोग को ग्राफ दिया है। तो इनमें देखो, कार ए इज़ द फास्टर देन डी, कार बी इज़ द स्लोएस्ट, कार डी इज़ द फास्टर देन सी, कार सी इज़ द स्लोएस्ट। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, मतलब यहाँ पर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दिया है, क्योंकि जो रोड है वो स्ट्रेट है, वहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या बताता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या बताता है? अरे भाई मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये स्लोप है। अगर मैंने बोला स्लोप क्या होता है, y/x tan थीटा, तो वो क्या होता है d/t, और d/t क्या होता है? वेलोसिटी ही तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या बताता है? वो हम लोग को वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है ना। तो इन सब का स्लोप देख लो, मुझे बताओ किसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा? जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका स्लोप सबसे कम होगा। तो सबसे कम एंगल किसका है? तो देखो, बी का एंगल इतना है, थीटा बी कितना है? इतना है। ए का एंगल इतना है, डी का एंगल इतना है, और सी का एंगल इतना है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सी है। इसका मतलब क्या? उसका स्लोप सबसे ज़्यादा, और उसका स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। थीटा सबसे ज़्यादा, स्लोप सबसे ज़्यादा, स्लोप मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। इसका मतलब सी सबसे फास्ट होगी, उससे स्लो डी, उससे स्लो ए, उससे स्लो बी। समझ रहे हो? तो देखो, कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए इज फास्टर देन कार डी नहीं, क्योंकि उसका स्लोप कम है, उसका एंगल कम है, उसका एंगल कम है, वेलोसिटी कम है। किससे? डी से। अगर ये ए यहां पर होता तो हम लोग ये बोलते ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट। कार बी इज द स्लोएस्ट, जिसका एंगल सबसे कम, उसका स्लोप सबसे कम, उसका वेलोसिटी सबसे कम। तो कार बी इज द स्लोएस्ट, कार बी का एंगल सबसे कम है, कार बी का स्लोप सबसे कम है, इसलिए कार बी सबसे स्लोएस्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। कास लिख दिया, अरे भाई कार है। कार डी इज द फास्टर देन कार सी, कार डी इज फास्टर देन कार सी, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है ना। अरे सी सबसे फास्ट है ना, क्योंकि सी का स्लोप सबसे ज्यादा है। कार सी इज द स्लोएस्ट, कार सी तो सबसे फास्ट है, सबसे स्लो तो बी है क्योंकि उसका स्लोप कम है। कार सी इज द स्लोएस्ट, ये भी गलत है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब मुझे बताओ, आप लोग को ये समझा जो मैं बताना चाहता हूँ? बोलो समझा क्या? बोलो समझा? बोलो भाइयों बहनों, समझा क्या? देखो, ये हम लोग को वेलोसिटी बताता है। अब जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका स्लोप सबसे कम है तो इसका वेलोसिटी सबसे कम है। बोलो समझा? ठीक है, अगर आपको इतना भी समझा तो इसके बाद मैं कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोग को एक चीज़ थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को मुझे ये बताना है कि इस ग्राफ में चल क्या रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन दिस ग्राफ? इस ग्राफ में क्या चल रहा है? इस ग्राफ में गाड़ी चल रही है जो कि पहले ओ से ए पर जाती है, फिर ए से बी पर जाती है, फिर बी से सी पर जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट का मोशन बताया गया है। आप लोग किसी ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट का मोशन बता सकते हो, पता है कैसे? देखो,
डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि इस टाइम पे उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। वो वेलोसिटी से चल रहा है ना, कुछ तो वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब यहां पर वो कैसा है? यहां पर वो मोशन में है, यहां पर वो मोशन में है। ए से बी पर कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पर कैसा है? यहां पर वो रेस्ट पर आ गया है, इतने समय से इतने समय तक यहाँ पर वो रुक गया है। अब यहाँ पर मोशन में है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी वो अपनी बढ़ा रहे, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ाते जा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सेम इसका उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पर ग्राफ चढ़ रहा था तो वो मोशन में था, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, मोशन में आते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कैसा? इतने समय केवल रेस्ट में आ गया और इतने समय के लिए नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि वो नीचे नहीं जा रहा है, वो खाई में नहीं गिर गया है। नीचे जा रहा है का मतलब क्या कि उसका जो वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा था, यहाँ पर वो कम होते जा रहा है। वो धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा है, वो पीछे आ रहे हैं, पीछे। समझ रहे हो? अरे भाई देखो मैं इसको बताता हूँ कैसे। मैं दिख तो रहा हूँ, ठीक है। ओ ए चला 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 चला, ओ से ए तक मैं वहां से लेकर के यहाँ तक चल कर आ गया, ए से बी तक रुक गया हूँ, बी से सी की बारी है। पीछे 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 पीछे। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अरे भाई ओ से ए तक चल रहे हैं, 1 2 3 4, ए पर आ गया। ए से बी तक क्या करना है? रुकना है, क्योंकि रेस्ट पर है ना। देखो स्ट्रेट लाइन में याद करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का हम लोगों ने रेस्ट में क्या था? स्ट्रेट लाइन में आया था, स्ट्रेट लाइन में। नीचे जा रहे हैं मतलब गाड़ी पीछे 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 पीछे। यही है इस ग्राफ का मतलब। बोलो समझा? तो देखो आई होप आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर, सेकंड वीडियो लेक्चर, इन दोनों को ज़रूर देखना। ग्राफ के बारे में शायद ही आपको कोई डाउट हो। इसके बाद भी अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, क्वेश्चन सीरीज अलग से, जिनमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हम लोग आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा, अगले वीडियो लेक्चर में ज्वाइन ज़रूर होना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुंचा देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।